मैं यहाँ आप तक की टीम उपस्थित है ठकराहा के पावन धरती पे। पहले मैं आप लोगों को ठकराहा की विशेषता बता दूं कि यहाँ की विशेषता ऐसी है कि यहाँ की मिर्ची भी मीठी लगती है, क्योंकि आप लोग डिबेट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस सब लोग बैठे होंगे, लेकिन किसी में आपस में मतभेद नहीं होगा। सब लोग प्यार से डिबेट करते हैं यहाँ के लोग, और आपस में प्यार से रहते हैं। ये ठकराहा की विशेषता हुई। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं एक बार आप लोगों से रूबरू करा दूं कि हमारे साथ निजामुद्दीन अंसारी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। डॉक्टर सुरेश तिवारी जी हैं कांग्रेस की तरफ से, साहबुद्दीन अंसारी जी हैं आरजेडी की तरफ से, पंकज यादव हैं आरजेडी की तरफ से, सिंगलदीप जी हैं जेडीयू की तरफ से, मनीष तिवारी हैं बीजेपी की तरफ से, पप्पू तिवारी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, जितेंद्र कुशवाहा जी हैं जेडीयू की तरफ से, और हमारे बीच ऑडियंस है। आज का जो हमारा मुद्दा है, एक बार मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज का जो मुद्दा है, जो लोकल मुद्दा है, यहाँ के लोगों का जो किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पे हम लोगों ने डिबेट रखा हुआ है यहाँ ठकराहा प्रखंड के प्रांगण में, हनुमान मंदिर के पास। तो सबसे पहले मैं सरकार से क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि जो सरकार यहाँ जेडीयू की सरकार है, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, यहाँ पे एनडीए गठबंधन की सरकार है और जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे हैं। तो मैं इनको खड़ा करना चाहूँगा, सिंगलदीप जी को। अब एक बार खड़ा हो जाइए, अब बताइए कि यहाँ का जो बेसिक मुद्दा है, जैसा कि हम लोग घूमते हैं यहाँ आपके ठकराहा गाँव में घूमते हैं, और सब लोग ये चाहते हैं कि पुल बने और पलायन। दूसरी चीज, यहाँ से लोग पलायन करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो किसान गन्ना बोते हैं, क्योंकि यहाँ रूरल एरिया है और रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा किसान लोग होते हैं, और किसानों का मेन मुद्दा होता है कि हमारी जो फसल है वो अच्छी कीमत में बिक जाए और अच्छी जगह बिक जाए। तो पहली बात ये कि उनकी गन्ना नहीं बिक पाती है, क्योंकि यह बिल्कुल यूपी से सटा हुआ है और यूपी के मिल इन लोगों को टिकट नहीं देता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और अपने सरकार तक क्या मैसेज? जी, हम पिछले इसी सत्र में, इस सत्र से पहले जी मुख्यमंत्री जी के आवास पर हम लोगों की बैठक हुई थी। जी, उस बैठक में हमने पूरे एप्लीकेशन बना के दिया कि भाई ठकराहा गन्ना बहुल क्षेत्र है। यहाँ के किसान गन्ना ज्यादा पैदा करते हैं और यहाँ के किसान अपना गन्ना लिया करके 150 रुपये में कुंटल के हिसाब से वहाँ के गन्ना माफिया खरीदते हैं। उसने हमने पूरा चिट्ठी बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दिया है। ठीक है, आपने क्या दिया ये मतलब नहीं है, जनता ये जानना चाहती है कि आप क्या सॉल्यूशन देंगे। चलिए मैं जनता के पास जानना चाहता हूँ, क्या राय रखना चाहते हैं इस बात पे? मेरी राय, किसान के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि उनका गन्ना की जो बात बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन कम से कम जो अपना लिस्ट बना करके कहाँ दिए मुझे नहीं पता है। मैं उनसे ये क्वेश्चन करूंगा कि वो गन्ना कम से कम किसान को जो मिलना चाहिए, जितना उचित मूल्य मिलना चाहिए किसान को मिलना चाहिए। दलाल हो या इधर कहीं भी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ किसान के हाथ में ही पैसा जाना चाहिए। बस उनसे रिक्वेस्ट मेरा ये कि वो क्या अपना ये कुछ करना चाहते हैं। आप भी एक किसान हैं, आप एक किसान हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? उसलिए समाप्त हो जाएगा, यहाँ लोकल लोगों का नहीं रखेगा पार्टी, बाहरी पार्टी रखेगा, वो अपना मिल रखेगा। उस समय से उसका कटौती नहीं होगा, डकैती नहीं होगा। यहाँ लोग उन लोगों को तो पैसा दे नहीं रही है फैक्ट्री, तो वो तो कटौती करवा करेंगे। 40 कुंटल का 30 कुंटल होगा तो क्या करेंगे इसमें? तो इसका समस्या कौन भोग रहा है? किसान भोग रहा है। जी, बीजेपी भी साथ में बैठी हुई है और बीजेपी से भी मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी भी गठबंधन में है यहाँ पे बिहार सरकार में। तो बीजेपी से मनीष तिवारी जो हमारे साथ हैं, एक बार आप मनीष जी खड़े हो जाइए। सबसे पहले इस डिबेट में बुलाने के लिए विकास जी आपको धन्यवाद। जी, जहाँ तक इस क्षेत्र के बारे में बात हुआ कि मुख्य क्या समस्या है, मेरे नज़रिए से बड़ा मुख्य समस्या कटाव की है। जी, ठकराहा प्रखंड के। तो मान लीजिए आप समस्या नहीं बताएंगे, आप निवारण क्या कर रहे हैं? आप निवारण क्या कर रहे हैं? जनता जानना चाहती है, यहाँ पे सारी जनता जानना चाहती है, क्योंकि आप सरकार के हिस्सा है और सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पे। आप बिहार में अगर सरकार जेडीयू इस समय एनडीए की है, तो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी आप है, लेकिन मुख्यमंत्री आप लोगों ने जेडीयू को बैठाया हुआ है। आप निवारण दीजिए, आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा सर। नहीं, समस्या तो आ जाती है बाढ़ में, नेपाल से कुछ ज़्यादा पानी का जो इधर अपने गंडक में छोड़ना, जिसके चलते गंडक का पेट भरा हुआ है, सांप की तरह चलती है। कटाव तो होना ही है, लेकिन अब जहाँ तक सवाल है, कुछ ठोकर बन जाए, कुछ रिंग बांध बन जाए, तो आखिर कौन बनवाएगा? आप ही लोग बनाएंगे? सरकार में 20वां साल है आप लोगों का, 20वां साल है कि नहीं? जनता जानना चाहती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। मैं करपट्टी पंचायत से आता हूँ। जी, और पंचायत समिति प्रतिनिधि भी हूँ। जी,
हम लोग कोरपट्टी पंचायत में लगभग 3 महीना पानी रहा है बाढ़ का। जी जी जी। और पूरा धान जो है पूरा दह गया जी। जो गाना वहाँ के जो किसान बोए हैं जी। सर पूरा सूख गया है। बिल्कुल वो मिल में भी जाने वाला नहीं है। जी जी जी। और न सर वो जो है कि कहीं कांटा पे भी जाने वाला है। जी जी जी। वो पूरा जो काट करके लोग लावना के लिए वो सब रख रहे हैं। जी ना? जी। और हमारे बताइए। सुनिए सर। और वर्तमान एक सेकंड में उनसे जिला सचिव है उनसे ले विभाग गृह विभाग बात समझ रहे हैं। जी जी जी। गृह विभाग सुनिए शोरगुल मत कीजिए जो सीटें खाली हैं उसके लिए नियोजन के लिए नहीं तो सीटें खाली है वो तो नौकरी के लिए निकाला गया है, रोजगार के लिए निकाला गया है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि जब गवर्नमेंट संविधान में, एक सेकंड सर सुन लीजिए, संविधान में ऑलरेडी है कि 50% पुरुष और 50% महिला, तो जब पुरुष की सीटें हैं तो क्या महिला कोई जाएगी तो उसको भी क्या पुरुष देखेंगे? नहीं, महिला देखेंगे। तो क्यों नहीं अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं है कोई भी? डॉक्टर आ रही हैं, विधायक जी से बात हो रही है। अच्छा जी जी। एक सेकंड मैं फिर से जनता के पास, हाँ बोलिए। मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बिल्कुल एक मिनट थोड़ा सा हमको उनसे फेस टू फेस। हाँ, बिल्कुल। सर आप एक चीज मुझे क्लियर कर, हॉस्पिटल कभी गए हैं? अपने फैमिली को लेके जाते हैं? नहीं। हम लोग जाते हैं, हम लोगों को पता है वहाँ पे जाने के बाद एक तो सबसे लंबा क्यू का मतलब लाइन में, और दूसरी चीज है कि अगर इत्तेफाक कोई डॉक्टर मिल गया, पर्ची अगर दे दिया और लाइन में जाकर के हम लोग दवा लेने गए तो वहाँ पे दवा नहीं मिलता सर, बाहर जाकर के वेट करना पड़ता है, पैसा दे करके लेना पड़ता है। हॉस्पिटल क्यों बना है? हॉस्पिटल क्यों बना है बताइए? अपने फैमिली को लेके जाते हैं, आप अपने फैमिली को कहाँ लेके जाएंगे? स्टैंडर्ड लखनऊ या गोरखपुर भेजेंगे, लेकिन यहाँ की जो जनता है उसको क्या चाहिए? आपको देखना है, आप लोगों को देखना, आपकी गवर्नमेंट है कि नहीं? इसकी जवाब मुझे दें आप। जी इसके जवाब मैं मनीष तिवारी बीजेपी से लूंगा क्योंकि वो प्रतिनिधि भी है यहाँ के। आप बताइए कितने बार आप हॉस्पिटल जाके दौरा किए हैं? मैं खुद अपनी मिसेज को दिखाता हूँ, थोड़ा जी, बिल्कुल, थायराइड दिखाएंगे। के पेशेंट है, ठीक है। ऐसा तो कभी लाइन में हमको जाना देखना भी ना पड़ा। 2 रुपये का पर्ची कटाइए, 10 मिनट बैठिए। थोड़ा ये बड़ा कोरोना का थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है। जी बिल्कुल। तो हो सकता है लंबा कुछ बढ़ जाए लंबाई। अब एक से एक पहले लोग डॉक्टर पर चढ़ के लोग दवा लिखाते थे, लेकिन अब जहाँ तक महिला डॉक्टर की है, बिहार में हम मानते हैं थोड़ा महिला डॉक्टर की उपस्थिति कम है। हाँ, अगर जिस दिन हो जाएगी सरकार के पास, जरूर यहाँ महिला डॉक्टर आएंगी। आपकी तो आशा है सरकार कुछ जहाँ कमज़ोर थी वहाँ अपना सुधार करेगी, बढ़ चढ़ के भी रोजगार देने का काम करेगी, स्वास्थ्य पर सुधार की काम करेगी, सड़क पर काम करेगी, बिजली पर काम करेगी। कोई ऐसा काम नहीं रुकेगा। विश्वास रखे, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। नीतीश कुमार तो हमारे सहयोगी हैं, जो हम लोग कहेंगे वही होगा और वही करेंगे भी। चलिए मैं अब इस डिबेट को मैं यही खत्म किया जाता है। आगे भी ये डिबेट जारी रहेगा। इस तरह का डिबेट पहले होता नहीं था ठकराहा में, लेकिन हम लोगों ने अब तय किया है कि डिबेट होता रहेगा। अब इस तरह की एक क्वेश्चन इनसे है, अच्छा एक सेकंड, एक ले लीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसको कट कर दीजिएगा फिर। एक चीज हमारे मनीष जी जो बैठ सही ढंग से तौलाई कराएं और उनके खाते में उनकी पैसा को भेजवाएं। मतलब तौलाई भी सही ढंग से नहीं हो पाती है। जी जी, कहना है तौलाई सही। अच्छा आप एक सेकंड मैं लेता हूँ। ये यहाँ के बीडीसी जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। बताइए, सामाजिक कार्यकर्ता जी ने ये क्वेश्चन उठाया है कि यहाँ पे तौलाई भी नहीं हो पाती है, तो आप लोग क्या करते हैं? किस बात के यहाँ के प्रतिनिधि हैं? हमारा यही कहना है। जी नहीं, कहना नहीं, मुद्दा नहीं चेंज करना है, मुद्दा वही रहेगा। आप लोग क्या कदम उठाए? किसको कोई प्रति अभी तक दिया है थाने में, सीओ के पास, कि अगर एक गन्ना गरीब इंसान होता है उसकी पहुंच कहीं तक नहीं होती है, एक जनप्रतिनिधि के थ्रू वो थाने या कहीं भी पहुंचना चाहता है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो इस बारे में आपको राय देना है कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, कि आपने क्या कार्रवाई किया अभी तक? अभी तो हम इसके विषय में हम लोग तो कार्रवाई नहीं किए हैं। पहले यहाँ पर जो भी कार्रवाई है, गन्ना तौल हो रहा है, तो तौल होने पर हम लोग इसका आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम लोग मान लीजिए यहाँ के जो कृषि क्षेत्र के जो अध्यक्ष है, आवाज उठाते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ आवाज उठाए? क्योंकि जनता जानना चाहती है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जनता जानना चाहती है कि नहीं जानना चाहती है? जानना चाहती है, बिल्कुल जानना चाहती है। इसके विषय में जनता सब जानना चाहती है, लेकिन हम लोग आवाज़ यहाँ पर उठाते नहीं है। और अब इसके बाद से हम लोग जागृति हुआ है, ये आपके माध्यम से यहाँ पर जो ये चल रहा है, डिबेट चल रहा है, तो अब इसके हम लोग जानकारी हुआ है कि हम लोग इसके आगे भी आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने के बाद हम लोग अगर कोई गलती अगर कटौती करता है, अपने अध्यक्ष जो किसी अध्यक्ष जो है उनसे हम लोग इसको कार्रवाई करेंगे। और दूसरा बात यह है, हम लोग चाहते हैं कि मान लें कि यहाँ पर अगर पुल बन जाता है, तो जो हम लोग इधर उधर हम लोग काटा देते हैं और कटौती का सामना करता है हमारा किसान भाई
रुपए के घाटा लगता है। अगर पुल अगर बन जाता है तो हम लोग इन लोगों की तो जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा माल जो है जो गन्ना है हमारे जिला में चला जाएगा। यहाँ पर जब चला जाएगा तो हम लोग सारा समाधान खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि यहाँ का पुल बने और हमारे जनता का, हमारे किसान भाई का हमारा काम जो है सुलभ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मिला जुलाकर मुद्दा लास्ट में पुल तक जाता है, क्योंकि पुल अगर बन जाएगा जी, एक आता हूं सर आपके पास, अगर यहाँ पे पुल बन जाता है तो किसान से लेके हर किसी की पलायन भी रुक जाएगा। यहाँ लोग जो यहाँ से यूपी नज़दीक पड़ता है, पढ़ने के लिए लोगों को यूपी जाना पड़ता है, वो लोग यूपी ना जाके बिहार जाएंगे, अपने जिला में जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जिला केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि 1 से सवा घंटा लगेगा अगर पुल बन जाता है तो। लेकिन अभी लोगों को दूसरे रास्ते से होके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको 1 से सवा घंटे की दूरी 4 घंटे में तय करनी पड़ती है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। आप अपने पहला नाम बताइए अपना। मैं सुभाष चौधरी जी, और पास आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और पास आ जाइए जी। कहाँ से आप? हम कहाँ से? पटोला है, ठकराहा प्रखंड के निवासी जी हैं। जी जी, बोलिए। हम एनडीए और जदयू सरकार 15 साल देख चुके हैं जी जी, और आज तक 15 साल से यही मुद्दा रहा है ठकराहा प्रखंड का कि बेतिया से हमको जिला से जोड़ा जाए, जिला से जोड़ा जाए। सांसद भी एनडीए का और यहाँ विधायक भी एनडीए का। 10 साल ये लोग भी रह गए। जी, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ जिला सचिव से। जी, सांसद भी आपका और विधायक भी आपका, लेकिन 15 साल से आप लोग पुल का वादा कर रहे हैं। पुल का वादा नहीं कर रहे, हम लोग पुल बनाने की तैयारी में, रेखांकन का काम शुरू है। जी 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 जी, जिसमें आपने 15 दिन पहले सुना होगा कि मनवा पुल जी, पटजिरवा और पखना टू ठकराहा तमकोही के लिए। देखिए पहले तो बिहार में बड़े भैया नीतीश भैया हुआ करते थे, क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा होती थी। लेकिन इस बार जनता ने सीधे उल्टा कर दिया, इस बार बड़े भैया बीजेपी वाले हैं। तो मनीष भैया से मैं पूछना चाहूंगा, जो बीजेपी से हैं, यहाँ के ठकराहा प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में पुल पे। हमारे प्रधानमंत्री जब आए थे यहाँ जी दरभंगा में, उन्होंने कह दिया था कि हर माने जहाँ जहाँ नदी है अब ब्लॉक से अगर जोड़ने में कठिनाई हो रही है वहाँ हम पक्का पुल देंगे जी। तो सरकार अभी तो 2 दिन पहले अभी शपथ ग्रहण ही चल रहा है जी। नेता लोग, प्रतिनिधि लोग के दिमाग में ये बात है कि सबसे पहले पुल अगर ठकराहा ब्लॉक को जोड़ना है तो इस पर कार्रवाई चल रही है। 1 साल से हम लोग भी सुन रहे हैं, पेपर यादी में देखे, मोबाइल में देखे कि पुल का सीमांकन चिन्हित किया जा रहा है कि कैसे कैसे इसका रूट बनाया जाए। जी जी जी, मैं कांग्रेस के पास जाना चाहिए कि किसी भी तरह की अव्यवस्था हॉस्पिटल और थाने में कम से कम ना फैले। पार्टी से एक बात अलग है, ऐसे भी हम मान लीजिए कि हमसे जितना हो पाता है सामाजिक का हम लोग करते हैं और आगे भी करेंगे अगर मौका मिलेगा तो। अगर उस समय हम लोग होते, देखिए अगर उस समय शायद हमारी सरकार होती तो वो दृश्य देखने को नहीं मिलता आपको। ये मेरा पूरा मतलब 100% वादा है कि अगर हमारा सरकार होता तो इस तरह का दृश्य आपको देखने को नहीं मिलता। ये तो वही वाली बात हो गई कि ओठे कचल जी जी, बोलिए। हमारे नौजवान साथी भी हैं, पंकज भाई ने कहा कि हमारी सरकार रहती तो। यहाँ सब लोग जानता है कि इनकी सरकार में हम लोग ब्लॉक में अस्पताल एक कोना में देखते थे, ब्लॉक की बिल्डिंग में, जहाँ एक जंगला भी नहीं था, एक दरवाजा भी नहीं था। नहीं, क्या कौन किया था एक बात बताइए। हमारी जब सरकार थी उस अस्पताल का स्थापना कौन किया था? यहाँ पर एक अस्पताल नहीं थी, यहाँ पर ब्लॉक नहीं थी, यह सब व्यवस्था देने का काम किस सरकार ने किया है ये बताएंगे? किसने किया? जनता बताइए किसने किया। रुक जाइए, मैं जनता के पास जाना चाहूंगा कि ये सब अस्पताल देने की। जी बोलिए। ये बताइए। हाँ, 15 साल से सरकार है, 15 साल की सरकार है जी जी। यहाँ के हमारे युवा साथियों ने आज 15 साल के लेडी डॉक्टर का मांग करते हुए सब आ रहे हैं। आज तक सरकार जब यहाँ डॉक्टर भी अपना लोग आते हैं, अपना टाइम फिक्स करके शनिवार मंगल करके तुम आना, अब बुध शुक्र मैं आऊँगा। आज तक लेडी डॉक्टर यदि आती तो हमारे माता बहनें जो पीड़ित हो रही है आज उत्तर प्रदेश में नहीं जाती, उत्तर प्रदेश जाते जाते रास्ते में मृत्यु हो जा रहा है। लेकिन 15 साल से चलिए मैं इस पे आम जनता की राय लेना चाहूंगा। आम जनता क्या कहना चाहती है? आप बैठ जाइए, आपसे लूंगा, टाइम दूंगा। नाम बताइए। हाँ, विश्वनाथ तिवारी जी, बोलिए। देखिए हम लोग तो नीतीश सरकार तिवारी
नाम बताइए, अपना नाम बताइए। विश्वनाथ तिवारी जी। जब तक यहाँ पुल नहीं बनेगा तब तक यहाँ गन्ना का सुधार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, फैक्ट्री यूपी में है, तो फैक्ट्री यूपी में रहने से हमारा विकास नहीं होगा। हम लोग इतना दिन तो नीतीश सरकार को हम लोग वोट दिए, लेकिन इस बार हम लोग आशा पर वोट दिए हैं कि 5 साल के अंदर में हमारे नदी में पुल हो जाए कि हमारा विकास होगा। जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हमारा विकास नहीं होगा। पुल के लिए कहा है, जेडीओ ने कहा है कि पुल के लिए रेखांकित हो गया, पुल बन जाएगा। अभी मेरा नया सरकार बना है, हम लोग आशा कर रहे हैं कि हमारे आपका बना है, नई सरकार बनी है हमारे राज्य के अंदर। फिर नहीं कहा 15 सालों से तो नीतीश। अरे 1 साल हम लोग फिर चांस उसको दिए हैं। 5 साल के लिए हम लोग वोट देने वाले नहीं थे। लेकिन हम लोग इस आशा पर वोट दिए हैं कि इस 5 साल के अंदर में हमारे नदी में पुल बन जाएगा और हमारी बिहार की फैक्ट्री आएगी हमारे यहाँ, हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे जिला का। क्योंकि हमारे जिला की कंपनी आएगी तो हम लोग उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। हम लोग यूपी में जाके कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और हम लोग ये भी बोलेंगे नीतीश जी से कि यूपी में आपका भाजपा का सरकार है, आप गठबंधन करके उससे तालमेल करके हमारे गन्ना के लिए यूपी में कोई प्रबंध करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? 1 सेकंड, आप नाम बताइए। गुप्ता। जो हमारे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक चीज़ कमी है, यहाँ लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। कम सरकार से निवेदन ये है कि यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। और दूसरी बात कि यहाँ शिक्षा की बहुत भी कमी है। जो यहाँ के लड़के हैं सब उत्तर प्रदेश जाकर पढ़ रहे हैं, बढ़िया शिक्षा भी यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ बढ़िया स्कूल नहीं है। और तीसरी बात, गंडक की एकदम ज़रूरी है यहाँ पे, जो गंडक पे पुल के एकदम ज़रूरी है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से जिला 21 किलोमीटर दूरी पे है, यहाँ से हम लोग 81 किलोमीटर दूर होकर जाते हैं। ये गंडक पर पुल की आवश्यकता ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की एकदम ज़रूरी है। यहाँ के प्रतिनिधि जो भी जीते हैं 5 साल रहे हैं, लेकिन आज तक वो डॉक्टर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाए हैं जिला में, लेकिन लेडीज़ डॉक्टर की एकदम ज़रूरी है जो यहाँ से। जी एक सेकंड, मैं जिला सचिव से, सर आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा। सर आप यहाँ के जिला सचिव हैं तो आपकी जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाती है, और यहाँ से विधायक भी आपके और सांसद भी आपके। लेकिन अभी आम जनता से एक सवाल है कि यहाँ हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ कोई लेडीज डॉक्टर नहीं, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए निकाला गया है। अभी कल हम देखे हैं न्यूज में, जो सामान्य प्रशाखा द्वारा स्वास्थ्य विभाग सराह रहे हैं, बिल्कुल लौना लगा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठकराहा प्रखंड में 4 शुगर मिलों का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें JHB शुगर मिल गड़ौरा, विष्णु शुगर मिल गोपालगंज रखुआ, सासा मूसा शुगर मिल एवं और शुगर मिल सिद्धवलिया को, जो सभी कांटा गाड़ने की प्रक्रिया में है। जहां तक घटतौली की बात है, अगर घटतौली के किसान सामने आएंगे, अगर तक कार्रवाई DM साहब से करके हम लोग कार्रवाई करके गिरफ्तारी करवाएंगे, FIR करवाएंगे। मैं RJD से ले लेता हूँ, RJD से पंकज यादव जी, खैर जी, क्या कितना इनके सुझाव से आप सहमत हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए हम तो जदयू के किसी भी मतलब कार्यकर्ता नेता के सुझाव से थोड़ा सा भी सहमत नहीं है भैया। काहे से कि देखिए इन लोगों का केवल सरकार चल रही है झूठ के दम पे। अच्छा वो क्या बोलते हैं कि इधर झूठ साज के दम पे और बवाल करके, ठीक है। इसलिए हम इस बात से कोई भी सहमत नहीं है और यहाँ पर कोई भी काम होने जाने वाला नहीं है। ये जो पुल की जो बात है, तो जो जैसे बताए हमारे चाचा श्री की हमारे रिंकू जी विधायक हुए हैं, वो बनवाने के लिए कहे हैं, हमको वो भी आशा नहीं है कि वो बन पाएगा, क्योंकि वो देखिए इससे पहले एक सेकंड मैं बता दूं, एक नॉलेज अपने जनता को, अपने दर्शकों को ये भी दे दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पे वाल्मीकि नगर इतिहास में कि जिस पार्टी की सरकार बनी है उसी पार्टी के यहाँ से MLA भी चुने गए हैं। तो इस हिसाब से भी जेडीयू और बीजेपी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, और ठकराहा से वोट भी परसेंटेज उनका काफी ज्यादा था। एक नॉलेज मैं देना चाहूंगा, और मैं 1 सेकंड मैं दूंगा, आपका टाइम हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता जी से पूछना चाहूंगा कि इस बारे में क्या कहते हैं कि अभी हमारे तरफ से आपको धन्यवाद। जी कहना यह है कि हमारे सरकार के लोग गन्ना के बारे में बोलिए, गन्ना की क्या समस्या है? बता रहे सरकार के लोग बैठे हुए हैं और विपक्ष भी बैठी हुई है। दोनों लोगों से कहना है कि हमारे गन्ना की जो समस्या है, उस गन्ना के समस्या को सरकारी कर्मचारी को लगा करके और किसानों के गन्ना को सही ढंग से टाइम आएगा कब मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उनको एक चीज पता है, और हमारे वो सर बोल रहे थे उनको भी एक चीज पता है। 1 महीना पहले एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल में गई, ठीक ना, वहाँ से निकाल दिया गया, और बैड लक मुझे पता है, रोड में जाकर के
रास्ते में जाकर के बच्चा दी है तो इस किसकी सर्वनाक ये हो रही है सर, मतलब जी ये तो बहुत अव्यवस्था है, हॉस्पिटल की और गांव की बहुत अव्यवस्था है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? खड़े हो जाइए सर, एक बार खड़े हो जाइए। जी जी कि इस पर अगर मान लीजिए कि यहाँ के लोगों को चाहे हम लोगों को किसी को ये कहना चाहिए ना, कोई सूचना है ये नहीं है, तो अभी वो कह रहे हैं तो वही न देखे हैं। नहीं ये तो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था नीचे, तो हम लोग तुरंत अगर मान लीजिए आता है तो लोग जाते हैं। ये काफी गंभीर मुद्दा है। कहने का मतलब है कि सरकार के खिलाफ और किसी के ये सब खिलाफत बात से नहीं ना काम चलेगा। नहीं आप कह रहे हैं कि वो ऐसा हुआ, अब आप वही देखे वो देखे, अगर ये तो कहना चाहिए, किसी से कहना चाहिए तब ना होगा। एक सेकंड मैं आरजेडी को खड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे लूंगा, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है और बहुत बड़ी व्यवस्था है। आरजेडी ने इस पे क्या कदम उठाया? हाँ जी बोलिए। देखिए क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया होगा। जी एक बार और क्वेश्चन ये है कि एक गर्भवती महिला ने रोड पे ही बच्चे को जन्म दे दिया था। हॉस्पिटल से गई थी लेकिन हॉस्पिटल से उसे लौटा एम्बुलेंस नहीं मिला था, एम्बुलेंस के अभाव में वो रोड पर। देखिए मान लीजिए कि 15 साल यहाँ पर एनडीए सरकार रही है, जदयू का सरकार रहा है, तो यह तो बात उनसे पूछना जायज है कि आखिर 15 साल आप सत्ता में किस लिए थे? नहीं ठीक है एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। 15 साल की बात है, सरकार की बात नहीं हो रही है। यहाँ आप समाज में है कि नहीं है, आप ठकराहा से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि इस पे आप क्या कदम उठाए? ये तो बहुत बड़ी व्यवस्था है हॉस्पिटल की। ये अगर आप पढ़े लिखे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि जाना चाहूंगा कांग्रेस से सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। जी ये लोग कह रहे हैं कि पुल का काम चालू हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुल का काम तो कागज में चल रहा है। हमारे पुल निर्माण समिति के डॉक्टर निजामुद्दीन अली है। नहीं उन्होंने कहा कि रेखांकित हो गया है सब कुछ। रेखांकित का मतलब कि वो पास हो चुका है। कुछ नहीं हुआ है जब तक कोई सर्वे नहीं होता, सब झूठा वादा है, सब झूठा है, सब झूठा वादा है। जब तक कोई सर्वे नहीं होता है, जी। कोई उसका आंकड़ा नहीं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये काम हो गया है? जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी आरजेडी से बोलना चाहेंगे, बताइए क्या सर। एक विधायक का अवधि 5 साल का होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 4 साल 11 महीना के बाद माननीय पूर्व विधायक वर्तमान विधायक रिंकू सिंह जी का राजेंद्र चौराहे पे एक आम सभा लगाई। जी उस आम सभा में अपने मंच द्वारा आए अपने मुंहों से वो बोले कि मैं आज तक अभी तक अपने कार्यकर्ता को पहचाना नहीं हूँ। तो ये बताइए 4 साल 11 महीना में जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता को नहीं पहचाना वो विकास क्या किया होगा? क्या करेगा? वह निर्दल विधायक जब चुन कर गए, जब निर्दल जब चुनाव जीत कर गए, तो उन्होंने बाद में जब 1 महीना पहले जब उनको जब टिकट ये हुआ कि भाई आपको टिकट मिलेगा जदयू से, तो पहचानेंगे कैसे? अच्छा रुकिए मैं जनता से सवाल लेता हूँ, जनता क्या कहना चाहती है बताइए। क्या अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम दीपक गुप्ता। जी हम ये बोल रहे हैं कि ये पलटू चाचा की सरकार है, कब पलट जाएंगे इनका कोई तय नहीं है। हम अपना मांग यही रखना चाहते हैं। आप यहाँ देख लीजिए ठकराहा ये जो फील्ड है जहाँ युवा हमारे जैसे नौजवान खेलते हैं जी, यहाँ पे देख लीजिए आप कितना बिल्डिंग बना है, सब कब्जा कर लिए पलटू चाचा के राज्य में जी। हमारे लालू जी के सरकार में देखिए पूरा ओपन था, जहाँ पे हम लोग खेलते थे, 5 क्लास से पढ़ते थे और 5 क्लास से हम लोग देखते हैं कितना। नहीं आप सरकार को संदेश क्या देना चाहते हैं? सरकार से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये पलटू चाचा की सरकार है, इनके पास ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बिल पास हो गया है, उसका कोई नकल कॉपी है तो हमें दिखला दीजिए। जी बिल्कुल मैं सचिव साहब का लेता हूँ। सर ये कह रहे हैं कि आप अभी ने कहा कि रेखांकित हो चुका है, तो उसका कोई प्रिंट आउट या कोई सबूत है? जनता सबूत खोज रही है, उसका समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी आपको। जी चलिए ठीक है, काफी अच्छा लगा डिबेट करते हुए। मैं अब इस डिबेट को यहीं समाप्त करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन देना जी 1 सेकंड जी आइए एक मैं लेता हूं एक सेकंड मैं ले लूंगा। नहीं यहाँ की जो गन्ना सुखाया जा रहा है